पाकिस्तान की सेना की कायराना हरकत से नियंत्रण रेखा पर तनाव, भारत ने बीएसएफ को किया अलर्ट। पूंछ में पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सीमा में घुसकर पेट्रोलिंग दस्ते पर किया हमला, 2 जवानों का गला काटा। घाट लगाकर किए गए हमले का भारतीय जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब, लांस नायक हेमराज और लांस नायक सुधाकर सिंह शहीद। पाकिस्तान की सेना ने पार की हैवानियत की हद, शत विक्षत करके छोड़ा एक शव, एक जवान का गला काट कर ले गए। पुंछ में एलओसी पर गश्त के लिए निकले थे जवान, धुंध के बीच जंगल में घाट लगाकर बैठे थे पाकिस्तान के सैनिक। तेरह राजस्थान राइफल्स के थे जवान, एलओसी पर दोनों देशों की सेना में करीब आधे घंटे तक चली मुठभेड़। उनके कृष्णा घाटी से आतंकवादियों की तरह घुसी पाकिस्तान की सेना, धुंध का उठाया फायदा। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप का था हमले में हाथ, पाकिस्तान की सेना ने ही किया प्रशिक्षित। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की पलटू सेना है, एसओजी पीठ पीछे से करती है वार, खास मकसद से किया है तैयार। सूत्रों के मुताबिक पुंछ में हर बार मुंह की खाता रहा है पाकिस्तान, इसलिए दुश्मनों ने नहीं दिखाई आमने सामने से लड़ने की हिम्मत। पाकिस्तान ने नापाक हरकत के बाद मेंढर सेक्टर में दोबारा की फायरिंग, पुंछ में मेंढर में रात 8:45 बजे सीमा पार से गोलीबार। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने भारत के 8 फॉरवर्ड पोस्ट पर की फायरिंग, भारत की चेतावनी के बावजूद दिखाई हिमाकत। मेंढर के फॉरवर्ड पोस्ट पर हुई फायरिंग, क्रांति रवि, नागी टेकरी, आत्मा के पोस्ट शामिल। भारतीय थल सेना के उधमपुर में नॉर्दर्न कमांड ने हमले को बताया सीज फायर का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन, पाकिस्तानी सेना की बताई साजिश। थल सेना अध्यक्ष बिक्रम सिंह ने 2 जवानों की हत्या पर उधमपुर में नॉर्दर्न कमांड से की बात, रक्षा मंत्रालय को भी दी जानकारी। भारतीय रक्षा मंत्रालय के इस्लामाबाद को सख्त चेतावनी, कहा पाकिस्तानी सेना ने की उकसावे की बेहद गंभीर कार्रवाई। भारत ने दी सीज फायर का उल्लंघन न करने की कड़ी चेतावनी, दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन संपर्क में। विदेश मंत्रालय ने कहा 6 जनवरी को भी पाकिस्तान ने किया था सीज फायर का उल्लंघन, मोर्टार से हमले में एक नागरिक के घर की उड़ी थी छत। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ट्वीट, भारत पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता को पटरी से उतारने की साजिश, ऐसा हमला बर्दाश्त के बाहर। पिछले 1 महीने में पाकिस्तान की ओर से कई बार सीज फायर का उल्लंघन, उड़ी सेक्टर में 2 दिन पहले किया था मोर्टार से हमला। झारखंड में सरकार बनाने के लिए जेएमएम की कवायद तेज, हेमंत सोरेन के साथ दिल्ली पहुंचे शिबू सोरेन, सोनिया गांधी से कर सकते हैं मुलाकात। झारखंड के मसले पर सोनिया गांधी ने की शकील अहमद से मुलाकात, कांग्रेस को राज्यपाल की रिपोर्ट का इंतजार। कांग्रेस ने झारखंड पर अभी नहीं खोले पत्ते, सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस चाहती विधानसभा भंग करने के बजाय स्थगित रहे। आज बीजेपी कोर ग्रुप में झारखंड के सियासी हालात पर होगी चर्चा, पार्टी चाहती है नया चुनाव। झारखंड में सरकार बनाने के लिए 42 विधायक की जरूरत, सदन में जेएमएम के 18, कांग्रेस के 13 सदस्य, आजसू के 6 और आरजेडी के 5 विधायक मिल जाएं तो बन सकती है सरकार। एमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी से हैदराबाद के निर्माण थाने में पुलिस ने की पूछताछ, भड़काऊ भाषण देने में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया आदिलाबाद जेल। निर्माण थाना लाते वक्त भी आईएम समर्थकों ने किया विरोध, 10 कार्यकर्ताओं ने की काफिला रोकने की कोशिश, कुछ हिरासत में। ओवैसी के वकील का पुलिस पर आरोप का ओवैसी को जरूरी सामान लेने के लिए घर भी नहीं जाने दिया गया। ओवैसी के खिलाफ दिल्ली से हैदराबाद तक प्रोटेस्ट, दिल्ली में एमआईएम के दफ्तर पर जमकर प्रदर्शन, पार्टी के बोर्ड पर काली पोती। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा देर से उठाया कदम, ओवैसी की गिरफ्तारी का करते हैं स्वागत। आज देश को लग सकता है महंगाई का झटका,
सीसीईए की बैठक में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर हो सकती है चर्चा। सरकार पहले ही दे चुकी है तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के संकेत। पेट्रोलियम मंत्रालय की सिफारिश मानी गई तो ₹1 महंगा हो सकता है डीजल। सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर पर भी हो सकता है फैसला। सस्ते सिलेंडर का कोटा 6 से 9 करने की पेट्रोलियम मंत्रालय की सिफारिश। कांस्टेबल सुभाष तोमर की मौत के मामले में सवालों में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एफआईआर पर सवाल। तोमर की मौत में आरोपी बनाए गए 2 भाई नहीं थे मौके पर। मेट्रो से हासिल सीसीटीवी फुटेज से खुलासा। गैंगरेप केस के 5 में से 3 आरोपियों ने खुद को बताया बेकसूर। राम सिंह, मुकेश और अक्षय के वकील ने कहा ट्रायल का सामना करें। गैंगरेप पीड़ित लड़की के दोस्त के आरोप पर सरकार ने बैठाई जांच। गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव वीना कुमार मीना करेंगी जांच। जांच कमेटी आज चश्मदीद का ले सकती बयान। पीसीआर वैन की कॉल रिकॉर्ड की भी होगी जांच। लड़की के दोस्त ने दिल्ली पुलिस पर लगाया था लापरवाही का इल्जाम। कहा वारदात की रात सीमा विवाद में उलझी रही पुलिस। गृह मंत्रालय की कमेटी सफदरजंग अस्पताल के स्टाफ के बर्ताव की भी करेगी जांच। चश्मदीद ने कहा था उसे अस्पताल में कंबल नहीं दिया गया। बीजेपी आज जस्टिस वर्मा समिति को सौंपेगी सुझाव। महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए मौजूदा कानून में संशोधन को लेकर बनी है वर्मा कमेटी। दिल्ली गैंगरेप की घटना को लेकर कांग्रेस गंभीर। पार्टी के चिंतन शिविर में उठेगा महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा। कांग्रेस के मुखपत्र संदेश में भी छाया गैंगरेप का मुद्दा। सोनिया, पीएम और राहुल ने मुद्दे पर रखी अपनी बात। दिल्ली गैंगरेप की घटना के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार निकालेगी नारी सम्मान रक्षा मार्च। मुख्यमंत्री शिवराज समेत सभी मंत्री होंगे शामिल। दिल्ली गैंगरेप के खिलाफ जारी है लोगों का गुस्सा। दिल्ली के लक्ष्मीबाई कॉलेज में निकला मशाल जुलूस। गैंगरेप पर एक और नेता का बेतुका बयान। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा मौजूदा हालात के लिए फैशन और नग्नता जिम्मेदार। अबू आजमी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के सुर में मिलाया सुर। कहा भारत में नहीं होते हैं बलात्कार, गांव में लड़कियां नहीं ढूंढती हैं बॉयफ्रेंड। आसाराम को अपने बयान पर कोई पछतावा नहीं। पंढरपुर में बोले जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते रहते। आसाराम के बयान पर पीड़ित के घर वालों ने जताई आपत्ति। आध्यात्मिक गुरु के बयान को घटिया और शर्मनाक बताया। आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं का बयान। बलात्कार की बढ़ती घटनाओं के लिए फिल्में भी जिम्मेदार। दंतेवाड़ा नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों के घरों में छाया मातम। राज्य सरकार और पुलिस की नाकामी को कोसा। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री नंदकीराम कंवर ने भी जताई नाराजगी। कहा पुलिस ने आरोप पत्र पेश करते समय गृह विभाग को विश्वास में नहीं लिया। दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के 76 जवानों की हत्या के मामले में सभी 10 आरोपी कोर्ट से हो गए बरी। पुलिस नहीं जुटा सकी साक्ष्य। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों के शिकार बने 5 जवानों का शव पहुंचा रांची। डीजीपी जीएस रथ के मुताबिक 3 सीआरपीएफ और 2 जगुआर के जवान। पलामू में शहीद जवानों की संख्या तक बता पाने में पुलिस नाकाम। डीजीपी ने कहा 4 लापता जवानों की चल रही जंगल में तलाश। दिल्ली में रेप का एक और सनसनीखेज मामला। लक्ष्मीनगर इलाके में डीयू की छात्रा से रेप। पीड़ित ने दफ्तर में साथ काम करने वाले युवक पर लगाया आरोप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली से सटे गुड़गांव में दरिंदगी की हद। 2.5 साल की मासूम बच्ची से रेप की कोशिश। उद्योग विहार इलाके की घटना। पड़ोस के रहने वाले युवक पर लगा आरोप। घटना के बाद से आरोपी फरार। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए 2 नामी लुटेरे। दोनों पर था 50-50 हजार का इनाम। दिल्ली के पटेल नगर में डॉक्टर पर रेप का इल्जाम। महिला का आरोप 4 साल से डॉक्टर कर रहा था यौन शोषण। महिला की शिकायत पर पुलिस ने डॉक्टर को किया गिरफ्तार। मेडिकल में रेप की पुष्टि। दिल्ली के पहाड़गंज में साइबर क्राइम में 4 बदमाश धरे गए। नेट बैंकिंग से दूसरों का पैसा उड़ाने का आरोप।
धोखेबाजों ने पहाड़गंज के एक कारोबारी को लगाया था चूना। व्यापारी के बैंक खाते से निकाले थे 15 लाख रुपए। हाथरस में सामने आया पुलिस की लापरवाही का मामला। 3 दिन बाद दर्ज हुआ लड़की की गुमशुदगी का मामला। पुणे में शिक्षक बना शैतान। 12 साल की लड़की से बलात्कार में संस्कृत का टीचर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के जसपुर में बलात्कार के आरोपी की भीड़ के सामने धुनाई। बस स्टैंड के वेटिंग रूम में 2 लोगों पर बलात्कार का आरोप। आसनसोल के विधानचंद्र कॉलेज में भिड़े एसएफआई और टीएमसीपी कार्यकर्ता। एसएफआई के कई कार्यकर्ता घायल। एसएफआई का आरोप, नॉमिनेशन रोकने के लिए हुई कोशिश। तृणमूल छात्र परिषद के कार्यकर्ता बोले झंडा पोस्टर फाड़ने पर हुई झड़प। इंदौर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का हंगामा। मोहन भागवत के खिलाफ बयान से गुस्साए कांग्रेस नेताओं के घर बोला हमला। आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी ने दिया जगन मोहन रेड्डी को झटका। 143 करोड़ की संपत्ति को किया जब्त। अमिताभ बच्चन को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस। केबीसी में कमाई को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी थी याचिका। नोटिस पर बोले अमिताभ बच्चन, कहा मौत के बाद ही आईटी छोड़ता है पीछा। कोर्ट के आदेशों पर करेंगे अमल। अन्ना हजारे को कारोबारी कमल मुरारका की अनमोल भेंट। लंदन से लाए बापू के 30 से ज्यादा स्मृति चिन्ह मुंबई में अन्ना को सौंपे। अन्ना ने कहा गांधी के स्मृति चिन्हों के साथ पूरे देश का करेंगे दौरा। कारोबारी ने 22 लाख रुपए देकर नीलामी में खरीदे। पारे में लगातार गिरावट के बाद बदला थोड़ा रुख। दिल्ली में तड़के 5:30 बजे 5.2 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। देहरादून में कल ठंड ने तोड़ दिए 68 साल के रिकॉर्ड। -0.5 दर्ज किया गया तापमान। उत्तर प्रदेश में 0 डिग्री तापमान का कहर। 24 घंटे के अंदर 24 लोगों की मौत की खबर। असम में बना ड्रम बजाने का रिकॉर्ड। एक साथ 14,883 ड्रमर्स ने छेड़ी धुन। जोरहट में जुटे पूरे राज्य के ड्रम वादक। 15 मिनट तक किया परफॉर्म। वनडे सीरीज के प्रैक्टिस मैच में हारा इंग्लैंड। दिल्ली की रणजी टीम ने 6 विकेट से पीटा। इयान बेल के 108 रनों की बदौलत इंग्लैंड ने खड़ा किया था 5 विकेट पर 294 रन का स्कोर, लेकिन 9 गेंद रहते जीत गई दिल्ली। दिल्ली की जीत में शिखर धवन की शानदार 110 रनों की पारी। 78 पर नाबाद रहे मिलिंद कुमार। 11 जनवरी से शुरू होगी 5 मैचों में भारत इंग्लैंड वनडे सीरीज। पहला मैच राजकोट में। वनडे सीरीज से पहले तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की इंग्लैंड को चेतावनी। मार्क सिंह से लेंगे अंग्रेज बल्लेबाजों का इम्तिहान। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा सहारा। एमसीए पर गलत तरीके से पुणे के सुब्रत राय सहारा स्टेडियम से जुड़े अधिकार खत्म करने का आरोप। एमसीए ने स्टेडियम के नेम प्लेट पर लगाई काली पट्टी। सहारा की अर्जी के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई रोक। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज जुनैद खान ने खोला सफलता का राज का। वसीम अकरम की टिप्स काम आई। रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में उत्तर प्रदेश पर सर्विसेज की सनसनीखेज जीत। 5 विकेट से हराकर बनाई सेमीफाइनल में जगह। आईपीएल की तर्ज पर होने वाले गोल्फ टूर्नामेंट में एलपी कप में उतरेगी कपिल देव की गोल्फ टीम। टीम का नाम है देव एलोरा चंडीगढ़। अमेरिका के सैन डिएगो में आसमान से बाराती समेत धड़ाम से गिरा दूल्हा दुल्हन। खराब मौसम की वजह से एयर बैलून क्रैश लैंडिंग। एयर बैलून में दूल्हा दुल्हन के साथ 12 लोग थे सवार। शादी की कस्में खाते ही तेज हवा में हुआ हादसा।
अमेरिका के बोस्टन एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। रनवे जापान एयरलाइंस के विमान से लीक हुआ 150 लीटर तेल। जापान एयरलाइंस के बोइंग विमान में 190 लोग थे सवार। टोक्यो के लिए उड़ने वाला था विमान। जॉर्डन की राजधानी ओमान में भारी बारिश, पूरे इलाके में भरा पानी। खराब मौसम की आशंका में स्कूल कॉलेज बंद। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के जंगल में भयंकर आग, 6 दिनों से जारी है आग बुझाने की कोशिश। नाइजीरिया के लेगोस में आग से तबाह हुई कई इमारतें, काफी मशक्कत के बाद काबू में आई आग। चीन में सर्दी का कहर, पारा शून्य से नीचे गिरने से यांगसी में बर्फ बना जलप्रपात का पानी। चीन में बर्फबारी से खूबसूरत हुआ पहाड़ियों का नजारा, पेड़ों और झाड़ियों पर बर्फ से बनी कलाकृति। चीन के झालोंग में लगा लाल सिर वाले सारस का मेला, जाड़े में हर साल यहां जमा होते हैं सारस।